सऊदी अरब, यूएई और कतर में ईद उल फित्र आज मनाई जा रही है। मस्जिद उल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात। मस्जिद अक्सा में भी नमाज ईद उल फित्र की अदायगी। यमन में आज ईद मनाई जा रही है। बरतानिया, अमेरिका, कनाडा में कुछ अफराद आज और कुछ पीर को ईद मनाएंगे। भारत, ईरान, इंडोनेशिया, मलेशिया और बांग्लादेश में चांद नजर नहीं आया। ऑस्ट्रेलिया में भी ईद कल मनाई जाएगी। पाकिस्तान में ईद उल फित्र कल होगी या नहीं, मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद सदारत करेंगे। ईद उल फित्र कल होने का कभी इम्कान। महकमा मौसमियात ने आज शवाल का चांद नजर आने की पेशगोई कर दी। सऊदी अरब में ईद उल फित्र आज मनाई जा रही है। यूएई और कतर में भी ईद आज मनाई जा रही है। भारत, ईरान, इंडोनेशिया, मलेशिया और बांग्लादेश में चांद नजर नहीं आया। ऑस्ट्रेलिया में भी ईद कल मनाई जाएगी। ईद सबसे अच्छा दिखना है, खूब सजना संवरना है। ईद सर पर आ गई, खवातीन की शॉपिंग मुकम्मल ना हुई। बाजारों में रात में भी दिन का समा। जूतियों, चूड़ियों और ज्वेलरी के स्टॉल्स पर बेइंतहा रश। दर्जियों के नखरे। रेडीमेड ईद पर मुनफरिद नजर आने के जतन। खवातीन की बड़ी तादाद ने ब्यूटी पार्लर्स पर डेरे डाल लिए। फेशियल, हेयर कट, मैनी और पेडिक्योर कराया। मेहंदी के स्टॉल्स भी सज गए। लड़कियों ने हाथों पर मनपसंद डिजाइन बनवाए। मर्दों के सैलून्स में भी रौनक लग गई। ईद अपनों के साथ मनाने का मिशन। परदेसियों का बड़े शहरों से आबाई इलाकों का सफर। कराची और लाहौर समेत कई शहरों से ईद ट्रेनें चल पड़ी। रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर मुसाफिरों का रश लग गया। मुसाफिरों का किराया बढ़ने का शिकवा। वजीर आला मरियम नवाज का जायद किराया वसूली पर क्रैकडाउन का हुक्म। कहती हैं मुसाफिरों का इस्तेहसाल नहीं करने देंगे। पाकिस्तान में कतरी सरमायाकारी के लिए अहम पेशरफ्त। कतर का आला सतह का वफ्द ईद के बाद पाकिस्तान आएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का अमीर कतर को फोन, ईद की मुबारकबाद दी। गजा में क़याम अमन के लिए अमीर कतर के किरदार की तारीफ की। शहबाज शरीफ का ओमान के सुल्तान और ताजिकिस्तान के सदर को भी फोन, ईद की मुबारकबाद दी और दौरे पाकिस्तान की दावत दी। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार किया। कराची में कुरंगी क्रैक के करीब पुरअसरार आग तीसरे दर्जे की करार। इदारे आग का सबब ढूंढने में मसरूफ। आग लगने के बाद नमूने लेबॉर्ट्री टेस्ट के लिए भेज दिए गए। मुतासरा मकाम पर फायर ब्रिगेड, रेस्क्यू, जिले इंतजामिया, पुलिस मौजूद। कुरंगी क्रॉसिंग पर आग खुदाई के दौरान भड़की। कंपनी 1200 फुट गहरी बोरिंग कर रही थी। सिक्योरिटी फोर्सेस का कल्लात में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों पर हमलों में मुलव्वस थे। सिक्योरिटी फोर्सेस बलूचिस्तान के अमन और इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म हैं। अफगान हुकूमत से दहशतगर्दी का मसला उठाने का फैसला। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने काउंटर टेररिज्म कमेटी को आगाह कर दिया। मोहसिन नकवी ने कहा, दहशतगर्दी से निपटने के लिए वजीर आजम और आर्मी चीफ एक पेज पर हैं। सूबों की मुशावरत के बगैर कोई फैसला नहीं किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान को हर मुमकिन मदद फराहम करेंगे। FIA का इंसदाद दहशतगर्दी विंग फाल किया जाएगा। डेरा गाजी खान में लाखानी चेक पोस्ट पर एक और हमला नाकाम। 25 खारजी दहशतगर्दों ने चारों अतराफ से धावा बोला। पुलिस की भरपूर जवाबी कार्रवाई। बहादुर एहलकारों ने हमलों को पसपा किया। 2 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की पुलिस को शाबाश। कहा, पुलिस ने प्रोफेशनल अंदाज में खारजी दहशतगर्दों के हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया और मजमूम अजाइम को नाकाम बनाया। PTI वालों पर कभी कोई थ्रेट अलर्ट नहीं आता। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने PTI क़यादत को तालिबान का भाई करार दे दिया। कहा, DG खान के इलाके में दहशतगर्दों ने हमला किया। जहां हमारा बॉर्डर खैबर पख्तूनख्वा के साथ मिलता है, यहां पर खैबर पख्तूनख्वा से हमले होते हैं। हमले में कलअदम TTP के शवाहिद मिले हैं। खैबर पख्तूनख्वा खुद दहशतगर्दी का शिकार है। अली अमीन गंडापुर ने कभी अमन व अमान पर ब्रीफिंग नहीं ली।
मस्तूंग में अख्तर मेंगल के धरने के करीब खुदकुश धमाका, हमलावर ने धरने में जाने की कोशिश की, मुहावजों के रोकने पर खुद को धमाके से उड़ा लिया। बलूचिस्तान हुकूमत के मुताबिक धमाके से कोई नुकसान नहीं हुआ। बीएनपी की तमाम सियासी क़यादत महफूज है। शिकारपुर में कच्चे के इलाके में पुलिस मुकाबला, फायरिंग के तबादले में एहलकार शहीद, एसएचओ समेत 2 एहलकार जख्मी। पुलिस की फायरिंग से 3 डाकू हलाक, 5 जख्मी। ऑपरेशन में 200 पुलिस और रेंजर्स एहलकारों ने हिस्सा लिया। हमारे पास विफाकी हुकूमत गिराने की ताकत है। सिंध हुकूमत नहरें निकालने के मंसूबे के खिलाफ डट गई। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, सिंध के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर हद तक जाएंगे। नहरों का मंसूबा जीने मरने का मामला है। कैनाल्स बन सकती हैं, ना बनाने देंगे। कालाबाग डैम का भी लोग कहते थे बन रहा है। सदर जरदारी ने किसी कैनाल की मंजूरी नहीं दी। मीटिंग मिनट्स गलत जारी किए गए। म्यांमार और थाईलैंड में 7.7 शिद्दत के ज़लज़ले ने तबाही मचा दी। हलाकतों की तादाद 1600 से बढ़ गई। म्यांमार में 10,000 से ज़ायद अमवात का खदशा। म्यांमार में 3,000 इमारतें, 30 शाहराएं और 7 पुल तबाह। शहर मंडाले में सबसे ज़्यादा 694 अफराद हलाक हुए। चीन, रूस और मलेशिया की टीमें म्यांमार पहुंच गईं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जानी नुकसान पर गहरे दुख का इजहार। थाईलैंड और म्यांमार के अवाम से इजहार यकजहती ताउन की पेशकश। चीनी नर्सों ने बहादुरी की मिसाल कायम कर दी। बच्चों को बचाने के लिए जिंदगियां दांव पर लगा दी। मैटरनिटी होम की इमारत जलजले से झूलने लगी। नर्सों ने भागने के बजाय बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ किया। सीसीटीवी कैमरे ने मनाजिर रिकॉर्ड कर लिए। भारत अक़लियतों के हुकूक का चैंपियन ना बने। मोदी सरकार खुद अक़लियतों के हुकूक पामाल कर रही है। पाकिस्तान का भारतीय वज़ीर ख़ारजा के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। शफ़क़त अली खान ने कहा, भारत में अक़लियतों पर रियासती जबर के शवाहिद मौजूद हैं। पाकिस्तान में रियासती इदारे अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाते हैं। कराची में वीड बरामदगी केस, गिरफ्तार मुलजिम साहिर हसन के खिलाफ तफ्तीश में पेशरफ्त। अदाकार साजिद हसन के बेटे साहिर हसन से मिलने वाला मोबाइल फोन फोरेंसिक के लिए लाहौर भेज दिया गया। साहिर हसन के दीगर साथियों को भी शामिल तफ्तीश करने का फैसला कर लिया गया। सोना मजीद महंगा, कीमत तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 1620 रुपए इजाफे के बाद सोने की फी तोला कीमत 3,25,000 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 1,379 रुपए इजाफे से 2,78,000। इसराइल की गजा में शदीद बमबारी, 24 घंटे में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 50 हो गई। खान यूनिस के 8 शोहदा में बेशतर बच्चे और खवातीन शामिल। गुज़श्ता रोज़ इसराइल ने गजा की मार्केट समेत मुख्तलिफ इलाकों पर हमला करके 40 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया था। जौहरी मुआहिदा ना किया तो संगीन नताइज भुगतना होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को फिर धमकी दे दी। अमरीकी सदर ने कहा कि हम एक और जौहरी बम नहीं बनने दे सकते। अगर हम मामला हल ना कर सके तो ईरान के लिए बहुत बुरी चीजें होने वाली हैं। फॉर्मेट नया, नतीजा पुराना। पाकिस्तान पहला वनडे हार गया। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 73 रन से शिकस्त दे दी। 345 रन के ताक़ुब में कौमी टीम 271 रन बनाकर आउट हो गई। बाबर आजम ने 78 और सलमान आगा ने 58 रन बनाए। ग्रीन शर्ट्स की आखिरी 7 विकेटें 22 रन पर गिरी। न्यूजीलैंड के मोहम्मद अब्बास ने डेब्यू पर तेज तरीन निस्फ सेंचुरी बनाई। 3 मैचों की सीरीज में कीवीज को 1-0 की बरतरी हासिल हो गई। HBL PSL 10 रसल डोमिंगो लाहौर कलंदर्स के हेड कोच मुकर्रर। डैरेन गफ की जगह लेंगे। रसल डोमिंगो जनूबी अफ्रीका और बांग्लादेश की कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच रह चुके। कहते हैं लाहौर कलंदर्स का हिस्सा बनने पर बेहद पुरजोश हूं। मीठी ईद पर केक की मांग, चॉकलेट, फैंटेसी, वेनिला डिलाइट, रवायती ज़ाफ़रानी केक के चर्चे। शहरी दोस्तों और अजीज़ों के लिए खुश जायका केक खरीदने लगे। बेकरियों पर ईद के लिए नए और मुनफरिद डिज़ाइन के केक तैयार। लंदन का फुटबॉल ग्राउंड अल्लाह अकबर की सदाओं से गूंज उठा। हेंसलो की जामा मस्जिद और ब्रेंटफोर्ड क्लब के बाहर
बाहमी ताउन से पहली बार ओपन इफ्तार का इनेकाद किया गया। बरतानवी अरकान पार्लियामेंट, मेयर, काउंसलर समेत मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले 600 अफराद ने रोज़ा इफ्तार किया। अदाकारा माहिरा खान की रिपोर्टर चांद नवाब के अंदाज में वीडियो वायरल। माहिरा खान का दिलचस्प अंदाज मद्दाहों को भा गया। चंद साल कबल ईद के मौके पर चांद नवाब की रिपोर्टिंग का अंदाज वायरल हुआ था। और इसराइल के हमलों के बाद तबाह हाल गजा में दूसरी ईद उल फितर। ईद के मौके पर सेहोनी फोर्सेस के खान यूनिस में फ़ज़ाई और ज़मीनी हमले। इसराइल की बमबारी में 24 फ़लस्तीनी शहीद। रिफा क्रॉसिंग की बंदिश और इमदाद न पहुँचने की वजह से मुश्किलात में इजाफा हो गया। गजा पर वहशियाना इसराइली हमलों में अब तक 50,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। गजा का ज़्यादातर हिस्सा मलबे के ढेर में तब्दील हो गया।